नमस्कार साथियों, मैं वैभव फिर से आपका एक बार वैभव एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। साथियों, हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे आर.एस. अग्रवाल का। 3 क्लासेस उसकी हो चुकी हैं, लगभग 50 से ज़्यादा सवाल हम उसके कर चुके हैं। आज ये चौथी क्लास होगी उसकी। चैप्टर जल्दी आने वाली 2 क्लासों में लगभग ख़त्म हो जाएगा आपका। फिर हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। चीज़ें मुझे लगता है आपको समझ में आ रही होंगी, नहीं आती हों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, क्योंकि मैं फिर अगली क्लास कराने से पहले आपकी जो भी डाउट्स होंगे वो पहले क्लियर किया करूँगा, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं अपने सवालों से ही अच्छे से, ट्रिक्स से। और आज की क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि बड़े से बड़े सवाल हम बहुत शॉर्ट मेथड से कर रहे होंगे आज भी। क्योंकि क्या है कि मैंने देखे थे जब मैं बुक कर रहा था, देख रहा था कि कैसे कैसे सवाल कराने, तो इसके पीछे बहुत लंबे लंबे और एक्सेस से बहुत लंबे सॉल्यूशंस दे रखे हैं। हमें वैसा नहीं करना, हम बहुत शॉर्टली चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। पहला सवाल आज का क्या है कि 40 के 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% की हानि हुई। वह 24 रुपये में कितने आम बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। कितना इजी सा सवाल है। ऐसा सवाल मैंने आपको पहले भी कल की क्लास में भी काफ़ी हुए थे कि भाई 45 अगर वो आम बेच रहा है कितने के, 40 के। अब ये है विक्रय मूल्य, अब ये कितने का मान है उसने कहा है। ऐसा जब वो कर रहा है तो 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब ये 80 का मान होगा। और क्योंकि क्या होता है, जब 100 रुपये मेरा सीपी है, उसमें मैंने आपको 20% हानि बता दी, तो आप कहोगे सर 80 रुपये में बेचा हुआ, 100 की चीज़ उसने 80 में बेची होगी। तो ये देखो, ये विक्रय का मान है तो 80 का मान है, मुझे सीपी का मान चाहिए तो 100 का मान मुझे निकालना है। अच्छा, अब ये पूरा क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका सीपी, ठीक हो गई बात। अच्छा, अब उसने कहा कि इसे 24 रुपये में कितने आम बेचूं कि उसे 20% का लाभ हो। तो अब सीपी है, सीपी पर लाभ या हानि दे दूंगा मैं, तो क्या बन जाएगा मेरा एसपी। तो बस इसी पे मैंने 120/100 कर दिया, 100 का 20% का लाभ यहाँ पे दिला दिया। इसको जब मैंने सॉल्व आउट किया तो यहाँ से मेरा अपने आप कट गया, 2 बार कटा है, 3 बार कटा है, 3 से 15 बार कट गया लगभग, ये 5 से 3 बार, ये 5 से 8 बार, ये 4 बार कट गया। ओवरऑल जो है 3 आम कितने के आ गए, 4 रुपए के आ गए। लेकिन मुझे पता नहीं कि 24 रुपए में उसे कितने आम बेचने, तो 24 बनाने के लिए से इधर भी 6 से गुणा कर लो, इधर भी 6 से, तो 18 आम यदि वो 24 रुपए में बेच देता है तो उसको 20% लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा सवाल हम कल भी कर चुके हैं, तो मुझे लगता है ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। अगला सवाल देखते हैं हम। छोटी सी कक्षा रहती है, उसमें आराम से 15-20 सवाल कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं चीज़ें। अगला सवाल देखते हैं। मनोज ने 2 रेडियो कुल 6400 में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना था। तो कितना ईजी सवाल है। ऐसा सवाल हम कल भी कर चुके हैं, इस सवाल को भी बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि जी मनोज ने ना रेडियो थे, 2 रेडियो थे, ये फर्स्ट और सेकंड इन रेडियो को उसने 6400 रुपये में खरीदा है, ठीक हो गई बात। ये सीपी है, ये एसपी है। पहले रेडियो की बात करते हैं, ये फर्स्ट रेडियो है, सेकंड रेडियो, इनकी बात करते हैं हम। क्या कह रहा है, पहला जो रेडियो है उसने 25% हानि पर लाभ पर बेचा है। पहले तो आप 25% की फ्रैक्शन बताओ, तो आपने कहा सर 1/4 इसकी फ्रैक्शन होती है। 4 नीचे वाला सीपी होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो होता है। तो पहला जो रेडियो है उसने 25% लाभ पर बेचा, इसका मतलब जो उसका क्रय मूल्य होगा वो 4 होगा, और उसने फिर 1 का उस पर लाभ कमा लिया होगा, तो कितने का बेचा होगा, 5 का उसने बेचा होगा, ठीक हो गई बात। अच्छा, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड उसने 25% हानि पर बेचा है, मतलब क्या है कि 4 रुपये तो उसका क्रय मूल्य होगा। अब 1 की उसने हानि पर बेचा है, तो कितने का बेचा होगा, 3 का बेचा होगा। लेकिन सवाल में एक ट्रिक है, सवाल में कह रखा है कि विक्रय मूल्य दोनों का समान है। क्या यहाँ पर विक्रय मूल्य समान है, क्या यहाँ पे सेलिंग प्राइस समान है, आपने कहा नहीं। तो मैंने कहा इनको सेम बना लो। इसे सेम बनाने के लिए 3 से गुणा कर दो, इसे सेम बनाने के लिए 5 से गुणा कर दो। तो सीधे जब मैंने अंदर इन सब में गुणा करा तो 4 तिया क्या हो गया, 12, और 5 तिया क्या हो गया, 15। 5 से अंदर गया, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। अब देखो ये भी और ये भी, ये दोनों विक्रय मूल्य क्या बन गए, सेम बन गया, जो कि सवाल में दे रखा था, ठीक है। तो उसने पूछा है हमसे सवाल में कि विक्रय मूल्य बताओ, प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा। इसका मतलब ये देखो, फर्स्ट और सेकंड का मुझे 6400 मान दे रखा है सीपी का, तो मैंने देखा इसका 12 और 20, टोटल जो सीपी दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों रेडियो का मेरा सीपी कितना आ रहा है, 32 यूनिट, ठीक है। और मुझे वैल्यू कितने की बतानी है, प्रत्येक के विक्रय मूल्य की। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है, 15 का मुझे मान बताना है। 6400 जो मान दे रखा है ये कितने का दे रखा है, 32 का, और मुझे कितने का मान चाहिए, 15 का। तो मैंने देखा सीधे सीधे ये 3000 इस सवाल का क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो मुझे लगता है सवाल भी समझ में आ गया हो, कितना इजी सा सवाल था। ऐसा सवाल हम कल भी कर चुके थे। विक्रय मूल्य सेम दे रखा है, तो हमें विक्रय मूल्य सेम बनाना है किसी भी तरीके से, ठीक है। उस हिसाब से जैसे जैसे सवाल कहता चला जाएगा वैसे वैसे हम करते चले जाएंगे। मुझे लगता है ये सवाल भी समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है आपका, हरि को 2 साइकिलों में से प्रत्येक को 1980 रुपए में उसने बेचा है।
ठीक हो गई बात। अच्छा, एक पर 10% की हानि, दूसरे पर 10% का लाभ मिला है, दोनों साइकिलों का कुल क्रय मूल्य कितना था, ये हमसे पूछा गया। ये एक साइकिल का विक्रय दे रखा है, सेलिंग प्राइस एक साइकिल का, लेकिन दोनों ही साइकिलों का विक्रय मूल्य सेम है, तो दोनों ही साइकिलों ने 1980 और 1980 रुपए की बेची। यहां भी विक्रय मूल्य सेम है। सेम इसी तरीके से सवाल को लगाएंगे हम कि भाई पहली साइकिल, सेकंड साइकिल, इसका सीपी और ये एसपी आ गया। उसने 10% का पहले वाले पर, वो क्या कह रहा है, पहले वाले पर उसने कमाया है 10% की हानि, दूसरे पर 10% का लाभ। तो जिस पर 10% की हानि कमाई होगी इसकी फ्रैक्शन 1/10 होती है, ये सीपी होता है भाई 10 रुपए। अब एक की उसने क्या दिया, इस पे हानि दी तो कितने में बेची होगी, 9 में। दूसरे में 10 उसका सीपी होगा, एक का लाभ दिया तो उसने कितने में बेचा होगा, 11 में। लेकिन यहां पे हमारा जो विक्रय मूल्य है वो दोनों का बराबर नहीं है, जबकि सवाल में बराबर दे रखा है। तो इनको सेम करने के लिए क्या करेंगे, इधर 11 से गुणा कर लेंगे, इधर 9 से, सबको कर दो। 11 से कटूंगा 110 कटेगा, 11 से 11 99 आ जाएगा, इधर 9 से करूंगा 90 आ जाएगा, इधर 9 से 99 आ जाएगा। अब क्या है, हमसे पूछा है कि दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा, तो आप बताओ। ये इससे तो हमारा सवाल खत्म हो गया, हमें तो अब ये नई जो वैल्यूज आई हैं इनसे मतलब है। तो दोनों को मैंने जब फर्स्ट और सेकंड का विक्रय मूल्य देखा तो कितने यूनिट आ गया, आपने कहा सर 200 यूनिट आ गया। अच्छा, और प्रत्येक का जो क्रय है, सॉरी प्रत्येक का जो विक्रय है वो कितना है, 99 यूनिट। आपको एक का विक्रय दे रखा है 1980, तो कितने का मान है, 99 यूनिट का। ये जो 1980 मान दे रखा है, आपको एक का विक्रय मूल्य दे रखा है और एक का विक्रय मूल्य कितना है, 99, चूंकि दोनों का बराबर ही है। अच्छा, और मुझसे पूछा है दोनों का, फर्स्ट और सेकंड जो बेची हैं साइकिलें, उनका क्रय मूल्य बताओ। तो दोनों का क्रय मूल्य जोड़कर कितना आया, 200। इसका मतलब मुझे 200 का मान बताना है, ठीक है। तो इससे इसको काटूंगा तो ये 20 बार कट जाएगा, तो पूरा 4000 इस सवाल का क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। विक्रय मूल्य सेम करना है और बाकी इस सवाल में कुछ नहीं है, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी बहुत ईजी सा था, समझ में आ गया होगा आपके। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तोलता है, बाट का प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत है, ठीक होगी बात। अच्छा, सबसे पहली बात तो उसे 10% का प्रॉफिट हो ही रहा है, ठीक है सर, 10% का प्रॉफिट तो वो कमा ही रहा है। साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, 20% कम बाट का प्रयोग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई 1000 ग्राम आपसे कह रहा है कि आपको इतना दे रहा हूं, लेकिन वास्तविकता में कितना दे रहा है, 800 ग्राम ही आपको दे रहा है। 20% कम बाट का प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब यही है, जब मैं 1000 ग्राम का 20% निकालूंगा तो वो 200 ग्राम निकलेगा, तो बस उसी का वो घाटा कर रहा है। मतलब कि 1000 ग्राम की जगह आपको 800 ग्राम दे रहा है। तो आपने देखा कि एक तो वो 10% का लाभ कमा रहा है, उससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। हमें देखना है कि ये जो 20% कम बाट का प्रयोग कर रहा है उससे कितने का लाभ कमा रहा है। तो आपने कहा सर ये जो 200 ग्राम कम तोल रहा है यही उसका लाभ होगा, और सीपी उसका 800 होगा। क्यों, क्योंकि उसकी जेब से तो 800 ही जा रहे हैं, उसका जो खर्चा आता है वो तो 800 रुपए का ही आता है। बताइए तो वो 1000 ग्राम रहा है लेकिन दे तो 800 ही रहा है। तो ये जो 200 ग्राम है, ये 200 ग्राम वो कम दे रहा है, यही उसका प्रॉफिट होगा। और कितने पर, 800 ग्राम जो कि सीपी है उस पर। तो मैंने देखा उससे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ, तो ये 4 से कटा कितनी बार, 25% का प्रॉफिट उसे यहां हुआ। भाई 10% का प्रॉफिट तो वो कमा ही रहा है, सवाल में दे रखा है 25% का प्रॉफिट वो इस तरीके से कमा रहा है कि वो 200 ग्राम कम दे रहा है। तो मुझे देखा कि ओवरऑल मुझे कितना प्रॉफिट होगा। तो मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था, जब मुझे ओवरऑल प्रॉफिट निकालना होता है तो ये वाला फॉर्मूला होता है। एक दूसरा तरीका भी बताया था, उससे भी बताऊंगा। तो अब यहां पे पहले मैं वैल्यूज रख देता हूं। तो 10 गुणा 25/100 ओवरऑल निकालना है ना मुझे, तो ये इससे कट गया 2.5 आ गया, और ये हो गया 37.5% का उसे ओवरऑल क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ये उत्तर आ गया। अच्छा, एक तरीका मैंने आपको और बताया था जो कि फ्रैक्शन से होता है। कैसे, 10% का प्रॉफिट का मतलब कितना हो गया, 10 से 11 हो गई होगी चीज। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, तो 4 से वो चीज कितनी हो गई होगी, 5। बस ठीक है, 5 से 2 बार कट जाएगा, आ जाएगा 4 दूनी 8 और 11। इसको मैं करूंगा किससे गुणा, 12.5 से गुणा कर लूंगा, 12 8 96 और 5 चौक 20। हाँ ठीक है, इसको भी 12.5 से गुणा कर लूंगा तो ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 137.5। बस 37.5 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। तो ये दोनों तरीके से कर सकते हो, ये ज़्यादा बेटर है इसमें, ठीक है। तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, मैंने दोनों तरीके बता दिए। ईजी सा सवाल था, कोई इतना बड़ा कुछ नहीं था। बस क्या था, जो वो कम बाट का प्रयोग कर रहा है उस बाट को मुझे कन्वर्ट करके देख लेना था कि लाभ कितने का हो रहा है। ऐसा सवाल हम कल भी कर चुके हैं, तो मुझे लगता है इसे समझने में आपको कोई भी आपत्ति नहीं होगी इतनी बारी, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। एक व्यक्ति द्वारा, अब ऐसा है कि इसमें ना सवाल कुछ सेम भी हैं आगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उनको अवॉइड कर रहा हूँ बार बार बताने से, ठीक है। वो आप प्रैक्टिस खुद से कर लेना। जो नए सवाल हैं मैं उन पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, या जो सवाल मुझे लगता है कि आपको एक बार समझ में नहीं आया होगा तो एक मैं वो सवाल ले रहा हूँ, और जो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो उसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ, ठीक है। वो आपको कर लेना है। अगर नहीं होता है तो आप मुझे बता देना, मैं और समझा दूंगा आपको, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है देखते हैं।
एक व्यक्ति द्वारा दो वस्तुओं में से प्रत्येक 4,000 में बेचने पर उसे न लाभ होता है और न ही हानि। यदि वह एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचे तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचना होगा। अच्छा ठीक है भाई, क्या कह रहा है कि वस्तुओं में से प्रत्येक को 4,000 में बेच रहा है, मतलब 4,000 क्या है, आपने कहा सर ये एसपी है प्रत्येक का, मतलब दोनों वस्तु को 4,000 और 4,000 रुपए में वो बेच रहा है। अब उसे ना तो लाभ होता है ना तो हानि। अच्छा, ना लाभ और ना हानि का मतलब क्या होगा, कब होगा ऐसा सिचुएशन, तब बनेगी जब मैंने 100 रुपए की चीज़ खरीदी और 100 रुपए की बेच दी। मतलब कि जितना मेरा क्रय मूल्य है उतना ही अगर विक्रय मूल्य है तो ना मुझे लाभ होगा और ना मुझे क्या होगा, हानि होगी। तो वही चीज़ हमें बनानी है भाई। एक चीज़ पर वो कह रहा है कि 25% का मुझे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 25% का लाभ का मतलब क्या होता है, ये सीपी है ये एसपी है, ये पहली चीज़ है ये दूसरी चीज़ है। पहली चीज़ पर उसे 25% का लाभ हो रहा है। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4, मतलब 4 की चीज़ उसने कितने में बेची होगी, 5 में बेची होगी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि दूसरी चीज़ उसे कितने हानि में बेचनी होगी। अच्छा, सबसे पहली बात आप समझो, विक्रय मूल्य दोनों का कितना है, 4,000 और 4,000, दोनों का विक्रय मूल्य कितना है, सेम है। अच्छा, और एक चीज़ बताऊं, कई सवाल ऐसे होते हैं जहां आपको ये जो डिजिट दी हुई है ना 4,000 5,000, इनका यूज ही नहीं करना होता, ये बिना यूज के ही इनके सवाल हो जाता है। अब देखो ये सवाल भी होगा क्योंकि इसमें प्रतिशत में चीजें पूछी हैं, इसका यूज ही नहीं होगा कहीं भी। सवाल में मुझसे कह रहा है कि ये जो 4,000 रुपए किस लिए दिए हुए हैं पता है, ये बताने के लिए कि जो इसका पहले वाली वस्तु का एसपी होगा वही दूसरी वाली वस्तु का एसपी होगा, मतलब कि दोनों का विक्रय मूल्य समान होगा। अब जब इसका विक्रय मूल्य 5 है और दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो दूसरी चीज का भी विक्रय मूल्य कितना होगा, 5 होगा। आपने कहा ठीक है सर 5 हो गया। अच्छा, अब एक बात बताओ भाई, यहां जब सबसे पहली बात आपको क्या देखनी है कि जब मुझे ना तो लाभ हो रहा है ओवरऑल ना हानि हो रही है, तो मेरा जो क्रय मूल्य होगा वो मेरा विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो मुझे एक बात बताओ, आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया, आपने कहा सर 10, तो मैंने कहा जब आपको लाभ नहीं हो रहा ना हानि हो रही तो आपका क्रय मूल्य भी 10 होना चाहिए। आपने कहा सही बात है सर 10 होना चाहिए, लेकिन यहां फिर क्या आ जाएगा, जब 10 टोटल क्रय मूल्य होना चाहिए, 4 एक वस्तु का है तो दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा, 6। अब आप खुद बताओ आपको कितने की हानि हो रही है, तो आप कहोगे सर इस दूसरी वस्तु पर मुझे 1 की हानि हो रही है, 6 रुपए की मैंने खरीदी और 5 रुपए की बेच दी तो मुझे 1 की हानि हुई। तो मैंने कहा प्रतिशत में कितनी हुई, तो आपने कहा सर आराम से निकाल देंगे, 1 की हानि और 6 सीपी पर गुणा 100 बराबर 16, सही 2/3% की मुझे क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ठीक है, बहुत इजी सा सवाल था, बहुत अच्छे से हमने इस सवाल को समझा है, आपको बहुत आसानी से समझ में भी आ गया होगा। ना समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, और यदि तब भी समझ में ना आए तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं और अच्छे से समझा दूंगा इसको आपको। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 69 की अपेक्षा 78 में बेचने से लाभ प्रतिशत दोगुना है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। सर एक तो आप वस्तु को 69 में बेच रहे हो, एक 78 में बेच रहे हो, ये भी आपका एसपी है ये भी आपका एसपी है। यहां यदि आपको एक्स का लाभ हो रहा है, लाभ, तो यहां पे आपको लाभ कितने का हो रहा है, 2x का, दुगना लाभ हो रहा है जब आप 78 में बेच रहे हो। अब एक चीज आपको समझनी है, यहां पे जो क्रय मूल्य है वो तो सेम है। अच्छा, मैं कहता हूं आपसे क्रय मूल्य कैसे निकलता है, तो आप कहते हो सर क्रय मूल्य में जब मैं लाभ जोड़ देता हूं ना तो मेरा विक्रय मूल्य आ जाता है। मैंने कहा अच्छा क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, तो आपने कहा सर क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ये चीज हो जाएगी। ये आपका सीपी हो गया। अब इस कंडीशन में सीपी क्या निकलेगा, आपने कहा सर विक्रय मूल्य में से लाभ कितना है, एक्स, ये घटा दो। ठीक है सर, मैंने कहा इस कंडीशन में सीपी कितना निकलेगा, तो आपका होगा सर विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दो, ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, मैंने दोनों को बराबर कर दिया। क्रय मूल्य तो सेम है ना, दोनों कंडीशन में क्रय मूल्य तो सेम होगा। बस अब यहां से जब मैं इसको सॉल्यूशन करूंगा इसका, तो ये एक्स इधर आ जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी माइनस हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 9 आ गई। जो लाभ मिल रहा है मुझे उस वस्तु पर 9 मिल रहा है, मुझे वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो आप खुद सोचो भाई 69 रुपए उसका एसपी है, एक्स उसका लाभ है, तो विक्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य कितना रहा होगा, आप यहां से इस वाले फॉर्मूले से निकाल लोगे। क्या कहेंगे सर आप कि सर विक्रय मूल्य जो कि 69 था उसमें से लाभ जो कि मेरा 9 आया है एक्स, इसको मैं घटा दूंगा तो मेरा 60 रुपीज क्या आ जाएगा, इसका क्रय मूल्य जो कि सीपी है वो आ जाएगा। अब इस तरीके से निकाल लो, इस वाले से या इस वाले से, दोनों से सेम आने वाला है, क्योंकि 78 में से आपको कितना लाभ घटाना पड़ेगा, 2x का, जो कि 9 दूनी 18 है, बराबर क्या आ गया 60, यहां से भी निकल जाएगा। दोनों तरीके से हम इसका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी सा सवाल था, बस थोड़ा सा ट्रिकी था, आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना था, बहुत अच्छे से इस सवाल को कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, अगला सवाल देखते हैं अपना। अगला सवाल क्या कह रहा, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया, यदि वह उसे 5% कम में खरीदता और 1 कम में बेचता, 1 रुपये कम में, तो 10% का लाभ होता है। ऐसे सवाल मैं आपको बहुत ज़्यादा करा चुका हूँ, एक और करा दे रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। मैंने माना किसी वस्तु का सीपी 100 रुपये है, उसमें 5% का लाभ हो रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा होगा, एसपी कितना हो रहा होगा, 105।
उस सवाल में कहा गया है कि अगर इसको 5% कम में खरीदा जाता, यहाँ तो 5% का लाभ था, अगर उसे 5% कम मतलब कि कितने में खरीदा जाता, 95 में खरीदा जाता और 10% और उसको -1 रुपया कम में बेचा जाता, मतलब कि 1 रुपया कम में बेचा जाता, तो उसमें क्या बोलते हैं 10% का लाभ होता। अब 10% का, यहाँ पे तो 5% का लाभ था पहली वाली सिचुएशन में। जब मेरा क्रय मूल्य कम हो गया तो मेरा जो लाभ है वो कितना हो गया, 10% हो गया। तो इसका 10% लाभ मुझे अगर मैं निकालूंगा तो 110/100 होगा। अब इस तरीके से निकालने के लिए ना, इससे शॉर्ट वे क्या बनता है, जब 10% आपसे पूछा है तो सीधे इसका 10% निकाल के जोड़ दो। इसका 10% क्या आएगा, 9.5 आ जाएगा, 1 दशमलव भी तो लग जाएगा। तो आपने कहा सर अच्छा ये तो 104 आ गया, इसका मतलब ये जो 10% का जब मैं इस पर लाभ दे दूंगा तो वो कितना आ जाएगा, 104.5। तो आप एक बात बताओ, रुपए में तो 1 रुपया कम कर रहे हो और विक्रय मूल्य में कितने की कमी कर रहे हो, आपने कहा सर 0.5 की। तो ये जो 1 है कितने की वैल्यू है, 0.5 की। आपसे क्रय मूल्य का मान पूछा है जो कि 100 है, 100 का मान आपसे बताना है आपको। ये 0 कट गया, बराबर कितना आ गया, 200। ये आपका आ गया क्रय मूल्य। ठीक है, ऐसा सवाल मैं करा चुका हूं आपको, तो मुझे लगता है ये और अच्छे से आपको समझ में अब आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल कह रहा है कि एक ग्वाला 13.50 प्रति लीटर की दर से दूध खरीदकर उसमें पानी मिलाता है। इस मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से उसे 20% का लाभ होता है। 1 लीटर दूध में वह कितना पानी मिलाता है। बहुत ज़्यादा इजी सवाल है। 13.50 इतने का क्या करता है वो, इतने रुपए लीटर की दर से दूध खरीदता है। ये दूध को इतने रुपए प्रति लीटर, ठीक है, इतने हिसाब से वो दूध को खरीद रहा है। इस प्राइस का ना इस सवाल में कोई यूज़ नहीं है, इतना सा भी यूज़ नहीं है। अब आप समझने की कोशिश करो, मैंने क्या किया, 1 लीटर दूध खरीदा, उसमें कुछ पानी मिलाया और बेच दिया। ठीक है सर, ये मेरी कहानी है। अब एक बात बताओ, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने 1 लीटर दूध लिया और 1 ही लीटर आपको दे दिया, तो मुझे क्या बचा, कुछ भी नहीं। मुझे क्या बचत हुई होगी, मुझे क्या लाभ हुआ होगा, जितना मैंने पानी मिलाया है यही मेरा क्या होगा, लाभ। यदि मैं आपसे कहता हूं मैंने 1 लीटर दूध खरीदा और 1 ही लीटर आपको दे दिया, तो मेरा लाभ कहां है, कहीं भी लाभ नहीं है। लेकिन मैंने उसमें जो मिलाया है पानी, ये वाला जो पानी है यही मेरा क्या होगा, लाभ। बस यही सवाल की कहानी है। सवाल में आपको 20% का लाभ हो रहा है। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। ये तो आपका प्रॉफिट है और ये आपका सीपी है जो कि खरीद मूल्य है। तो आपने 1 लीटर दूध तो खरीदा है और जितना प्रॉफिट है यही मेरा प्रॉफिट क्या है, पानी है। बस सिंपल सा सवाल है। ये तो सीपी है और सीपी का मान मुझे 1 लीटर दे रखा है। 1 लीटर में कितना हो गया, 1000 ml। ये 5 का मान दे रखा है। मुझे लाभ का मान बताना है। लाभ क्या है मेरा, पानी है, और पानी मैंने कितना मिलाया है, 1। तो बस 1 का मान बता दूंगा। तो ओवरऑल 200 ml मैंने क्या मिलाया है, उसमें पानी मिलाया है। यदि मैं क्रय मूल्य पर किसी वस्तु को बेचने का दावा करता हूं तो मैं जितना उसमें पानी मिलाऊंगा उतना ही लाभ कमाऊंगा। लाभ मैंने कितना कमाया है, 20% की फ्रैक्शन निकाली मैंने। नीचे वाला सीपी होता है, ऊपर होता है मेरा प्रॉफिट। तो भाई जो भी प्रॉफिट होगा वो मेरा डायरेक्ट पानी होगा। बस मैंने 5 की वस्तु खरीदी है तो वो मेरी वैल्यू है 1000। 1 लीटर ही तो खरीदी है और 1 का मान बताना है जो कि 200 ml हो गया। इस 13.50 की मुझे कोई भी जरूरत नहीं थी। जितने भी हमने आज सवाल करे हैं, मुझे लगता है मोस्ट सवालों में हमें जो वैल्यूज हैं इनसे मतलब नहीं है। जैसे 4000 5000 ये जो एसपी वाले सवाल आए थे उसमें भी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी। ठीक, तो इसमें भी मुझे लगता है कि कोई आपत्ति आपको नहीं हुई होगी। इसका हमने यूज ही नहीं किया, बिल्कुल कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जहां गुमराह करने के लिए आपको बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज दे देते हैं और कैलकुलेशन आपसे हो नहीं पाती, आप डर के वो सवाल छोड़ देते हैं, जबकि उनमें उन कैलकुलेशंस का कोई यूज होता भी नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। एक व्यापारी ने कुछ माल का 2/3 5% लाभ पर तथा शेष भाग 2% हानि पर बेच दिया। यदि कुल लाभ 4000 हो तो सारे माल का क्रय मूल्य कितना है। बहुत ज्यादा इजी सा सवाल है। आपको क्या देखना है भाई, कुछ माल का 2/3, जब 2/3 मुझे दे दिया ना, तो मैं क्या करूंगा, इस नीचे वाली जो वैल्यूज होती है इनिशियल वैल्यू, इसको मैं टोटल मान लूंगा कि भाई टोटल मेरे पास 3 है, जिसमें से 2 उसने किसी पर दिया है, 1 उसने किसी पर दिया है। किस किस चीज पर दिया है, उसने कहा है कि जो 2/3, इस 3 का जब मैं 2/3 निकालूंगा तो 2 ही तो निकलेगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए मैंने इस 3 को ही टोटल संख्या मान लिया। तो भाई जब 2 है, इस 2 को उसने 5% किस पर बेचा है, लाभ पर बेचा है, तो मैंने प्लस लाभ लगा दिया। ठीक हो गई बात। अच्छा, और जो शेष भाग है उसे 2% हानि पर, तो मैंने माइनस के 2% लगा दिया। तो अब जब एक वस्तु को 5% हानि पर बेचा होगा तो 2 वस्तुओं को, सॉरी, एक वस्तु को जब 5%
लाभ पर बेचा होगा तो दो वस्तुओं को कितने के लाभ पर, 5 दूनी 10% के लाभ पर दोनों वस्तुओं को बेच दिया होगा। अच्छा, मैंने कहा जब एक वस्तु को 2% हानि पर बेचता है तो ये तो 2% हानि आ रहा है। मैंने आपसे पूछा कि जब मैंने ये 2 और 3 एक मिलाकर तीनों वस्तुएं बेच दी तो अब बताओ मुझे लाभ हो रहा है या हानि। तो आपने कहा सर जब मैं टोटल करूंगा इसका तो बराबर आ जाएगा प्लस के 8% का लाभ। भाई प्लस के 10 में से जब 2 घटा दूंगा तो 8% का लाभ आ जाएगा मुझे। 8% आ गया। अब इस 8% का मान मुझे क्या दे रखा है किताब में लाभ दे रखा है वो 4000 का। अब 4000 मेरा कितने का मान है, 8 का। अच्छा, अब ये जो वस्तुएं हैं देखो, एक वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो अपने आप में 100% होगा। अब मेरे पास वस्तुएं कितनी है, 3, तो इन तीनों का क्रय मूल्य कितना होगा, 300%। बस इसी का मान निकालना है मुझे। 300% का मान निकाल दूंगा, मतलब कि 300 का मान निकाल दूंगा, प्रतिशत से प्रतिशत दोनों, इसका और इसका प्रतिशत कट जाएगा। भाई 8 से कटा 8 5 40 और 5 कितना हो गया, 15। ये आ गया साहब आपका आंसर। ठीक है सर, मुझे लगता है इस सवाल में कोई आपत्ति नहीं होगी। सवाल आप अगर पीछे देखेंगे बुक के तो बहुत ही गंदा, बहुत बड़ा सा सॉल्यूशन इसका दे रखा है। बहुत इजी सा छोटा सा सॉल्यूशन है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कह रहा है कि जिम्मी ने 14,400 का गत्ता खरीदा। 14,400 का उसने गत्ता खरीदा, ठीक हो गई बात। 300 माल ढुलाई पर उसने खर्च कर दिया, 300 माल ढुलाई पर उसने खर्च कर दिया। और कह रहा है कि 1300 मजदूरी देकर 330 डब्बे तैयार किया है। 1330 रुपये उसने मजदूरी देकर 330 डब्बे तैयार कराए हैं। अभी रुकते हैं, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब भी मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ और उस पर कुछ, जैसे मान लो मैंने एक स्कूटर खरीदा और उसकी मरम्मत में 200 रुपये लगा दिए, तो वो जो 200 रुपये हैं मेरे क्रय मूल्य में ही जुड़ जाएंगे। तो भाई इतने का तो उसने खरीदा और ये सब उसमें लगा दिया, तो ओवरऑल उसे जो वस्तु पड़ी वो कितने की पड़ी। तो आपने कहा सर इसको जोड़ दो आप, तो ये हो जाएगा इतने का, सॉरी ये 3 नहीं है, 1300 रुपये हैं ये। ठीक है, तो ये 13,000 आ गया, सॉरी 16,000 आ गया। 16,000 की उसे वो वस्तु पड़ी, ठीक होगी बात। अच्छा, इन 16,000 में उसने वस्तुएं कितनी बनाई हैं, 330। तो मैंने आपसे कहा कि मुझे आप एक वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ये 1600 वस्तुओं का है भाई। ये जो 330 वस्तुएं हैं इनका जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 16,000, सॉरी। अच्छा, अब क्या है, मुझे एक वस्तु का बताओ। तो जब आप एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 16,000 बटे 330। इतने की तो उन्होंने एक वस्तु खरीदी है। अच्छा, बेची कितने की है, मतलब कि एक डब्बा, सॉरी। अब बेचा कितने का है एक डब्बा, तो आपने कहा सर उसका एसपी जो दे रखा है मुझे डब्बे का, वो दे रखा है 56 रुपए प्रति डब्बा। अब बस ये एक डब्बे का क्रय मूल्य है, ये एक डब्बे का विक्रय मूल्य। सिंपल सा सवाल है। मैंने आपसे कहा है कि हमेशा अनुपात लगा के इन सवालों को करा करो। तो मैंने जब 16,000 बटे 330 करूंगा तो इस जीरो से बटे कर ले रहा हूं। चलो अभी मैं 300, ये जीरो से जीरो कट गया। अभी आ गया 1600 अनुपात 56 गुणा, ये 33,000 भाग में उधर जाके गुणा में चला जाएगा, ये 33 हो गया। मैंने काटने की कोशिश की, ये तो कटा 400 से, और ये कटेगा कितनी बार, 4 14 चौका 56 गुणा 33। ठीक है, तो ये 400 आ गया। अनुपात 14/42 हासिल बचे 4, 14/42 और 4 कितना हो गया, आपने कहा सर इतना। तो मैंने कहा आप बताना जरा कितने का लाभ हुआ। आपने कहा सर 62 का लाभ हो गया। कितने से, 400 से गुणा 100 प्रतिशत में मुझे बताना। जब मैंने इसको कैंसिल आउट किया तो 15.5% का मुझे क्या आ गया, लाभ आ गया। ठीक है, बहुत इजी सा सवाल था। बस आपको क्या करना है, ये बना के करना है। जब भी आप इसे बना के करेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो नाम मात्र की रह जाएगी। आपको ज़्यादा कैलकुलेट करने की चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अब बढ़ते हैं हम आगे, अगला सवाल देखते हैं। अब मुझे लगता है अंकित मूल्य के सवाल शुरू हो चुके हैं आपके। तो अंकित मूल्य के, चलो जैसे जैसे सवाल आएंगे मैं चीज़ें आपको बताता चलूंगा। सबसे पहली बात क्या होती है कि जो अंकित मूल्य होता है ना, मार्केट प्राइस, उस पर जब मैं छूट दे देता हूँ तो मुझे क्या आ जाता है, विक्रय मूल्य आ जाता है, एसपी। ठीक हो गई बात। ये बस एक छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी है। मैं जैसे जैसे सवाल आते चले जाएंगे उस तरीके से आपको चीज़ों को क्लियर करता चला जाऊंगा। चलो सवालों से ही शुरुआत करते हैं। एक सवाल आया है आपका, एक सोफे सेट का अंकित मूल्य 500 रुपये है, 5,000 है, सॉरी। इसे 4% बट्टे बेचने से 20% का लाभ होता है। व्यापारी द्वारा से कितने में खरीदा गया। इस सवाल का ना मैं अभी आपको एक सॉल्यूशन करा के एक फॉर्मूला दूंगा। फॉर्मूला कुछ नहीं होगा, वो ट्रिकी होगी एक, वो आपको याद कर लेनी है। चुटकियों में ऐसे सवाल आप कर लेंगे। कैसे, कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ बेसिक से ही चीजें निकली हुई हैं। आप मुझे एक बात बताओ, जब ये मेरा क्रय मूल्य होता है उस पर मैं 100 प्लस लाभ या फिर हानि देता हूं और बटे 100 करता हूं तो मेरा क्या आता है। आप कहते हैं सर ऐसे तो विक्रय मूल्य आता है। अच्छा,
मैंने आपसे कहा कि अगर मैं मार्केट प्राइस जो होता है मेरा, जो मेरा अंकित मूल्य होता है, उस पर कोई 100 माइनस एक्स जो कि बट्टा, मैं डिस्काउंट को डी लिख दे रहा हूं, अगर मैं 100 माइनस डी मतलब कि बट्टा देता हूं, डिस्काउंट देता हूं, तो वो क्या आता है? आपने कहा सर वो भी विक्रय मूल्य आता है। भाई मैं 100 रुपए की चीज है एक मैं मार्केट में गया, एक चीज लेने गया, 100 रुपए उस पर मार्केट प्राइस था, मुझसे उसने क्या कहा दुकानदार ने कि इस पर 20% छूट दूंगा मैं तुम्हें, तो तुम्हें वस्तु कितने की मिलेगी? मार्केट प्राइस जो पड़ा हुआ था उस पर कितना था? 100 रुपए। उस दुकानदार ने कहा कि मैं 20% का आपको बट्टा दूंगा, तो वो चीज आपको कितने की मिली? 80 रुपए की। और दुकानदार ने वो चीज बेची कितने की? आपने कहा सर 80 रुपए की। तो दुकानदार के लिए तो एसपी है ये 80 रुपए, बस इतने की उसने बेची है। तो आपको समझ में आ गया कि ये 20% बट्टा एमआरपी पर दिया जाता है, तो मेरा क्या आता है? विक्रय मूल्य आता है। अच्छा ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कैसे आता है? अब इसी में मैं लगा के देखता हूं कि भाई एमआरपी मेरा 100 है, 100 माइनस डिस्काउंट कितने का है? 20 का, और बटे 100। जब मैंने इसको कैंसल आउट किया तो ओवरऑल देखो 80 आ गया, यही तो आ गया। तो बस यही फॉर्मूला है और यही शॉर्ट वे है। ठीक, अच्छा तो ये चीज हो गई। अब आपको क्या समझना है? अब ये चीज आपको कर देनी है बराबर। भाई ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, दोनों का मैंने आपस में क्या कर दिया? बराबर। तो क्या हो गया? सीपी गुणा 100 प्लस लाभ बटे 100 इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। दोनों ही तो सीपी हैं, दोनों को मैंने बराबर कर दिया। 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, दोनों से 100 से 100 कैंसल आउट हो गया। ये सीपी जो कि क्रय मूल्य है, एमपी इधर गुणा में इधर जाके भाग में आ गया। ये हो गया 100 प्लस प्रॉफिट लिख दिया मैंने इसको, लाभ को, और 100 माइनस ये डिस्काउंट लिख दिया। ठीक, और सॉरी गलती हो गई, यहां जो है ये उल्टा हो गया हमसे। देखो ये जो 100 प्लस लाभ है, ये 100 माइनस डी तो ऐसे ही रहेगा, डिस्काउंट बटे क्या होगा? ये 100 प्लस जो प्रॉफिट है इधर जाके भाग में चला जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा? 100 प्लस प्रॉफिट। ये आपका जो है अल्टीमेटली फॉर्मूला निकल के आया। अब आपको सवाल इस तरीके से करने की जरूरत है, ये हमेशा याद रखना है। ये एक तरीका था जो मैंने आपको बता दिया, आपको याद ये रखना है कि जब भी कभी हमसे सीधे सीधे सीपी और एमपी का रिलेशन पूछेगा तो हमें यह पता होना चाहिए कि सीपी अपॉन एमपी बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के बेस पे सवाल लेते हैं अब हम। अगला ये जो हमारा सवाल था, अब उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम इस वाले फॉर्मूले से ही। इस चीज को नोट कर लेना आप, बहुत अच्छी चीज है। 2 मिनट में आपको सवाल का आंसर ये दे देती है। चलिए देखते हैं क्या है सवाल। सोफा सेट का 5000 रुपए अंकित मूल्य है, 4% बट्टा। तो सीपी बट्टे एमपी का जब मैं आपसे रेशियो पूछूंगा तो आप कहोगे सर 100 माइनस बट्टा मतलब कि 96 बट्टे 100 प्लस लाभ बराबर 120। मैंने कहा रेशियो निकाल दो इनका, तो आपने कहा सर 12 अट्ठे 96, 12 से 10 बार कट जाएगा, इसका मतलब 4/5 मेरा क्या आ गया? इसका रेशियो आ गया। और इस 5 का मान मुझे क्या दे रखा है? 500 दे रखा है। ठीक, तो 4 का कितना हो जाएगा? 400। बस इसका जो सीपी पूछा है मुझसे क्रय मूल्य वो कितना आ गया? और सॉरी 5000 दे रखा था, तो 4000 मेरा क्या आ गया? उत्तर आ गया। भाई 5000 5 का मान दे रखा है, मुझे सीपी क्रय मूल्य का मान चाहिए जो कि 4 का मान मुझे बताना, जो कि 400 आ गया। ठीक है, कितना इजी सा सवाल था। इस तरीके से आपको सवालों को सॉल्व करना है। ठीक, एक लाइन में सवाल आपके हो जाएंगे इस फॉर्मूले से। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अब हम अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा 10% बट्टा बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। भाई एक जो व्यापारी है वो क्या करता है? वो क्रय मूल्य से 20% अधिक अपना मूल्य अंकित कर देता है। मैंने कहा भाई क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो उसने अंकित कितना कर दिया होगा? 20% ज्यादा उससे अंकित किया है, तो कितना अंकित किया होगा? आपने कहा सर मार्केट प्राइस जो होगा उसका वो 120 होगा, क्योंकि 20% अधिक अंकित किया है। अच्छा, अब उसने कहा कि वो 10% का बट्टे पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। इस पर 10% बट्टा दे दो। 10% बट्टे देने का मतलब है वो वस्तु से 90/100 में दे देगा। कैसे? मैं बताता हूं। भाई 10% की फ्रैक्शन क्या हुई? आपने कहा सर 1/10। भाई वस्तु का मार्केट प्राइस 10 है, एक का वो बट्टा दे देता है, तो वो कितने में एसपी करेगा उस वस्तु को? 9 में। तो ये जो 120 है ये कितने का मान है? 10 का मान है। मुझसे कितने का मान पूछा है? एसपी का 9 का मान बताना है। तो आपने कहा 12 9 108, इतने रुपए उसका क्या आ गया? एसपी। अब आपसे पूछा है लाभ कितना हो रहा है, तो आपको पता है लाभ या हानि जो भी होती है वो क्रय मूल्य पर होती है। तो क्रय मूल्य से मैंने देखा कि विक्रय मूल्य पर कितने का फर्क पड़ा? 8% का। तो 8% का क्या हो गया? आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, कितना ईजी सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा आपके, मुझे लगता है।
अगला सवाल क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है तथा 20% लाभ कमाता है। भाई 10% बट्टा, बस आप समझ लो सीपी बटे एमपी का रेशियो क्या आ गया, 10% बट्टे का मतलब 100 माइनस डिस्काउंट 90, और कितने का लाभ कमा रहा है 20% का, तो कितना आ गया 120। यहां से मेरा जो वैल्यूज आई वो 3/4 इसका रेशियो आ गया। अच्छा ये कह रहा है यदि इस वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है तो क्रय मूल्य कितना होगा, बस अंकित मूल्य का मान कितना दे रखा है 800, कितनी बार गुणा करके आया होगा, आपने कहा सर 20 बार, 4 दूनी 8, ठीक है, सॉरी 200 बार। अच्छा इसमें भी 200 का गुणा कर दो तो कितना आ गया 600, इस सवाल का जो है क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, बस ऐसा करता हूं ना मैं, देखो 800 जो है कितने का मान है 4 का, मुझे कितने का मान बताना है 3 का, बस आ गया 600। बहुत इजी सा सवाल है। ठीक, तो इस तरीके से हमें ये सवाल करने हैं, ये एक ही फॉर्मूले से एक एक लाइन में सवाल आपके हो जाएंगे। ठीक होगी बात। अब अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल कह रहा है कि एक कमीज तथा एक पजामे के अंकित मूल्य का अनुपात 1:2 है। एक कमीज और एक पजामे का अंकित मूल्य, ये मार्केट प्राइस का अनुपात आपको दे रखा है। ठीक हो गई बात। अच्छा ये कह रहा है कि यदि दुकानदार कमीज पर 40% का बट्टा दे, कमीज पर तो 40% का बट्टा मिल रहा है उसे, तो वो पजामे पर कितने का बट्टा दे कि ओवरऑल ये जो 3 वस्तुएं हैं इन पर ओवरऑल उसको कितने का बट्टा मिले, 30% का बट्टा मिले। अच्छा ये चीज आपको दे रखी है, ये 30% है। मैंने कहा अच्छा जब एक वस्तु पर 40% का बट्टा मिल रहा है तो ओवरऑल कितने का मिलेगा, आपने कहा सर 40 के 1 से गुणा कर दूंगा 40% का बट्टा मिल जाएगा। मैंने कहा ओवरऑल कितने का बट्टा मिला, जब एक वस्तु पर 30% का बट्टा मिल रहा है तो 3 वस्तुओं पर कितने का मिलेगा, आपने कहा सर 90% का। अब एक बात बताओ भाई, यहां 40% का बट्टा, तो यहां मैं क्या मान रखूं कि मुझे 90% का बट्टा मिले, तो आपने कहा सर 50% रख दो, सिंपल सी बात है। अच्छा मैंने कहा जब 50% की बात है तो ये 50% तो आपको 2 वस्तुओं पर मिला है, ये तो इन दोनों की गुणा करने के बाद आया होगा ना। तो आपने कहा हाँ सर 25% आपको एक वस्तु पर बट्टा मिला है, तभी 25 दूनी 50 2 वस्तुओं पर बट्टा मिला होगा। तो बस कितने का बट्टा मिला है पजामे पर, 25% का। ठीक है, इनका जो मार्केट प्राइस था वो इस मूल्य में था, तो हमने देख लिया कि हमें 50% लेकर आना है, तो वो कैसे आया होगा, इन दोनों की आपस में गुणा करने पर आया होगा। तो यहां पे क्या रहा होगा, आपने कहा सर 25% रहा होगा, वही आपका क्या होगा उत्तर होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी सा सवाल था, मुझे लगता है ये भी समझ में आ गया होगा। बहुत शॉर्टली हम प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को करते हैं, ये आपके फ्री के नंबर होते हैं जब भी कभी पेपर में इनसे सवाल बनता है तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम, अगला सवाल देख लेते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि वह 35% का लाभ हो। अच्छा सर, मैंने कहा जब उसका क्रय मूल्य 100 रुपये होगा तो और वो अंकित मूल्य जो मार्केट प्राइस है अगर वो उसको 135 रुपये रख ले तो आपको सीधा सीधा दिख गया कि इसमें उसको 35% का लाभ हो गया। लेकिन उसने क्या कहा, इसी के साथ साथ वो क्या करता है कि इस पर जो ये मार्केट प्राइस है इस पर वो क्या दे देता है, 10% का बट्टा दे देता है, तो उसका लाभ आपको बताना है। भाई इसका 10% बट्टा दे रहा है, मतलब कि 135 पर 10% का बट्टा दिया होगा तो कितने की वस्तु दी होगी उसने, 90/100 की, इतने की ही तो दी होगी। जब इससे आप इसको गुणा करेंगे, इससे बढ़िया पता है क्या होता है, इससे जब 10% जैसी वैल्यू हो तो बहुत ईजी होता है। जब मैं इस 135 का 10% निकालूंगा तो आप कहोगे सर वो तो 13.5 हो जाएगा, सीधे सीधे उसे इसमें से घटा दो, वही आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो इसमें से मैं घटाऊंगा तो आ जाएगा 1, यहां से मैं बढ़ाऊंगा 121, ये आ गया, ये आपका क्या आ गया, एसपी आ गया। तो मैंने पूछा कितने का लाभ हुआ, आपने सीधा सीधा कह दिया सर 21.5% का आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। देख रहे हो आप, सवाल सेकंडों में सवाल सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, अगला सवाल देखने की ओर चलते हैं। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं अब हम अपना। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि नकद के लिए 15% काट देने पर, मतलब कि वही बट्टा, तो मैं आपसे कहूंगा कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का क्या अनुपात होगा। तो आप कहोगे सर बट्टा दे दिया उसने तो 100 माइनस डिस्काउंट मतलब कि 85 और 100 प्लस लाभ इज इक्वल टू 120 जो कि हो गया आपका मार्केट प्राइस। ठीक होगी बात। जब इसको मैंने कैंसल आउट किया तो सीधे सीधे क्या चीज़ हो गई, 17/24 ही आ गया, ये कट गया 5 से। ठीक होगी बात। अच्छा, मुझे क्रय मूल्य का मान आपको 90 दे रखा है, तो 90 किसका मान दे रखा है, आपने कहा सर 17 का, क्योंकि क्रय मूल्य मेरा कितना है 17 है। मुझसे मान अंकित मूल्य का पूछा है जो कि क्या है 24 का मुझे मान बताना है। ठीक है, इस सवाल को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरा ऑप्शन पे निकाह गई। एक ही ऑप्शन ऐसा था 127 सही 1/17 जिसके बटे में 17 था, बस में ही मेरा क्या होगा उत्तर, क्योंकि यहाँ देखो 17 आ रहा है, 17 किसी से कटेगा नहीं, यहाँ पे काट ही नहीं रहा, तो यही मेरा क्या होगा इस सवाल का उत्तर होगा। तो इसी की तरह हमें ऑप्शंस पे भी नज़र मार लेनी चाहिए एक बार, ताकि जो है हमें कैलकुलेशन करने से हम बच जाएं और हमारा समय बच जाए किसी भी सवाल को करने का। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी।
आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। सवाल बहुत शॉर्टली हम कर रहे हैं, मुझे लगता है कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आ रहा होगा। मैं बहुत अच्छे से समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। इसके बावजूद अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं ज़रूर प्रयास करूंगा उसको और अच्छे से आपको समझाने के लिए, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो मैं अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज़रूर ज्वाइन करना। जो भी चीज़ें मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी, जैसे कोई भी जीके की ट्रिक वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें, ठीक है, तो वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ स्ट्रैटेजी वीडियोज़ वगैरह आपको देखनी है कि किस तरीके से तैयारी हम करें शुरू से, किस तरीके से हम कम समय में ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हैं, स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं, तो उसके लिए वीडियो आप देख लेना स्ट्रैटेजी की। बाकी हम चैप्टर वाइज चीज़ों को पढ़ते हुए चल रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। आपके जितने भी स्टेट लेवल वगैरह के एग्जाम होंगे या SSC GD वगैरह, वो सारे यहीं से आपके कवर हो जाएंगे। आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ ज़रूरत होगी भी तो मैं आपको गाइड ज़रूर करूँगा, आपके साथ मैं हमेशा हूँ, ठीक है। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।